जय श्री नारायण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 2। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में तो शिवजी भी असमर्थ हैं। फिर भी लोक के हित के लिए मैं कुछ आपको कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था, यानी उसके पास कोई भी धन नहीं था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता था, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए हुए प्रेत पिंडों की जीविका शुद्धा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। जब ज्येष्ठ मास आया तब उस ब्राह्मण ने अपने भोजन से कुछ बलिदानों को काकों तथा पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुदग्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार हो उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उससे ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज जी के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम अनाथ हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज जी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज जी क्षण मात्र में ही पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु जी के पास जाकर यह सब समाचार निवेदित किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवताओं लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर चक्कर से यमराज जी का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज जी को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। उसके पश्चात ब्रह्मादि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का दान किया था और भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या। अतः प्रत्येक उपाय में श्रेष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पों माला द्वारा विविध प्रकार के पानों की लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए तथा पंखों से ब्राह्मण को हवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करने से लोगों को परम गति प्राप्त होती है।
तो दोस्तों यह था ज्येष्ठ मास महात्म्य 2, जिसमें बताया गया कि ब्राह्मण को किस तरह पाप करने पर भी दही चावल का दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें और ज्येष्ठ मास महात्म्य हमेशा सुनते रहिए। जय श्री नारायण दोस्तों।